जय सिया राम मित्रों। सितंबर के महीने की 8 तारीख एक क्रांतिकारी परिवर्तन की तारीख थी। हो सकता है आपने उसका संज्ञान न लिया हो, लेकिन स्वतंत्र भारत की कुंडली में मंगल ग्रह ने 8 सितंबर 2025 को अपनी महादशा शुरू की तथा सर्वप्रथम 4 महीने 27 दिन यानी कि 5 फरवरी 2026 तक मंगल की महादशा में मंगल की अंतर्दशा स्वतंत्र भारत की कुंडली में रहने वाली है। मंगल ग्रह वीरता, साहस और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। स्वतंत्र भारत की कुंडली वृषभ लग्न की है, इसीलिए मंगल भारत की कुंडली में द्वादशेश माना जाता है और वर्तमान समय में मंगल 12वें घर का स्वामी होकर के 6वें घर में चल रहा है और 25 अक्टूबर तक 6वें घर में रहने वाला है। 26 अक्टूबर 2025 से मंगल अपनी ही राशि में, वृश्चिक राशि में और स्वतंत्र भारत की 7वें भाव की में कुंडली में पहुंच जाएगा और ये 7 दिसंबर तक रहेगा। 26 अक्टूबर से 7 दिसंबर तक। 7 दिसंबर 2025 से मंगल धनु राशि में और भारत की कुंडली के 8वें भाव में प्रवेश करेगा। 7वां भाव 26 अक्टूबर से सक्रिय होकर के भारत को अपने मित्रों से या हिस्सेदारों से, साझीदारों से धोखा दिला सकता है। यानी कि 26 अक्टूबर से 7 दिसंबर के बीच सहयोगियों से भारत को धोखा मिलने की संभावना है। मेदिनी ज्योतिष के अनुसार देखें तो देश के शासक को सहयोगी दलों से कोई बहुत बड़ी असहयोग की भावना प्राप्त हो सकती है और ये असहयोग हो सकता है चंद्रबाबू नायडू की तरफ से हो और इसी बीच बिहार का चुनाव भी होगा। तो बिहार के चुनाव में हमको लगता है, क्योंकि मंगल जिस समय बिहार में चुनाव होगा, मंगल वृश्चिक राशि में पूर्ण बली होकर के 7वें भाव में चलेगा, जो ये बतलाता है कि केंद्र सरकार के सहयोगी दल उससे छूटते चले जाएं। 7 दिसंबर से मंगल धनु राशि में प्रवेश करेगा, जो भारत की कुंडली का 8वां भाव है। 8वां भाव संकट, रहस्य, परिवर्तन और गुप्त शक्ति का घर माना जाता है। इस समय भारत के लिए न केवल चुनौती लेकर आएगा, बल्कि अवसरों और सफलता का संदेश भी लेकर के आ रहा है। मेदिनी ज्योतिष के अनुसार इस गोचर से देश की राजनीति, अर्थव्यवस्था और जनता की जागरूकता पर गंभीर प्रभाव होने वाला है। 7वें भाव में गोचर के बाद मंगल जब 8वें घर में प्रवेश करेगा तो भारत की कुंडली को एक नया आयाम देगा, जहां सत्ता, संकट और परिवर्तन आपस में गूंजने वाले हैं। यानी बिहार के चुनाव में भाजपा और एनडीए को हार मिलने की पूरी संभावना है। क्या यह गोचर और महादशा दशांतर दशा का क्रम सरकार के लिए संघर्ष का समय होगा या जनता के लिए नई राहें खोलेगा? क्या युवा शक्ति और जैन जी की ऊर्जा देश को एक नई दिशा देगी? आज हम विस्तार से जानेंगे कि मंगल के इस प्रभाव का हर पहलू कि राष्ट्रीय और व्यक्तिगत स्तर पर, राजनीतिक और सामाजिक तथा आर्थिक एवं आध्यात्मिक स्तर पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ने वाला है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और समझिए कि कैसे मंगल की यह शक्ति भारत की किस्मत और भविष्य को दिशा देने वाली है आने वाले 7 वर्षों में। 8 सितंबर 2025 से 8 सितंबर 2032 तक मंगल की महादशा चलेगी।
सबसे पहले अब हम मंगल की महादशा जो 8 सितंबर 2025 से प्रारंभ हुई है और 8 सितंबर 2032 तक ही रहने वाली है, उसके विषय में विचार करते हैं। 8 सितंबर 2025 से स्वतंत्र भारत की कुंडली में मंगल ग्रह की महादशा प्रारंभ हो गई है। मंगल वीरता, साहस, संघर्ष और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। जब यह महादशा शुरू होती है मंगल की, तो राष्ट्रीय और व्यक्तिगत स्तर पर क्रियाशीलता, चुनौतियां और अवसर दोनों ही बढ़ने लगते हैं। मंगल की ऊर्जा से देश में सक्रियता बढ़ती है, राजनीति में नई हलचल होती है, युवा शक्ति का उत्साह और आर्थिक व सामाजिक क्षेत्र में तेजी से परिवर्तन आते हैं। लेकिन मंगल केवल ऊर्जा ही नहीं लाता, बल्कि आदमी के संचित पूर्व कर्म फल का न्याय भी करता है। यानी कि पूर्व में किसी व्यक्ति ने या देश ने मैत्री ज्योतिष के अनुसार कुछ कार्य गलत किए हैं, तो उसके कर्मों का फल भी उसको प्राप्त होता है। जो देश और व्यक्ति धर्म और न्याय के मार्ग पर रहेंगे, उन्हें सफलता प्राप्त होगी। जो देश या व्यक्ति अन्याय, भ्रष्टाचार और अहंकार में लिप्त होंगे, उन्हें निश्चित ही इस मंगल की महादशा में चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। अब हम आते हैं वर्तमान समय में मंगल 6वें घर में चल रहा है 25 अक्टूबर तक। मंगल 25 अक्टूबर तक 12वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, जो उसकी स्वयं की राशि है। तो शत्रु भारत के पनपने शुरू हो जाएंगे, ऐसा लगता है 25 अक्टूबर तक। 26 अक्टूबर को मंगल 7वें घर में यानी कि वृश्चिक राशि में स्वतंत्र भारत की कुंडली में गोचर करेगा। 26 अक्टूबर से 7 दिसंबर के बीच मंगल 7वें घर में भारत की कुंडली में गोचर करेगा। 7वें भाव से साझेदारी, विवाह, गठबंधन, विदेश नीति और जनता के साथ संबंधों के विषय में विचार किया जाता है। यानी कि 26 अक्टूबर से 7 दिसंबर के बीच में जो राजनीतिक प्रभाव पड़ेगा मंगल का, उसको अब हम बताते हैं। इस अवधि में सरकार और विपक्ष के बीच तनाव बढ़ सकता है। नंबर 2, गठबंधन राजनीति में हलचल होगी, नए समझौते होंगे, संभावित सत्ता में बदलाव दिखाई देंगे। विदेश नीति में नई पहल या अचानक चुनौती संभव है। बिहार के चुनाव के संबंध में ये स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं कि बिहार में सत्ता परिवर्तन होने वाला है इस बार के चुनाव, जिसके परिणाम इसी दरमियान आएंगे 14 नवंबर। अब इसका आर्थिक प्रभाव क्या होगा? व्यापार, आयात, निर्यात और ऊर्जा के क्षेत्रों में सक्रियता बढ़ेगी। स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव, लेकिन मेहनत और रणनीति से लाभ संभव बन सकेगा। इसके अलावा इसका सामाजिक प्रभाव क्या पड़ेगा? 26 अक्टूबर से 7 दिसंबर के बीच जनता में जागरूकता बढ़ेगी। युवा वर्ग, विशेष करके जैन जी के आंदोलनों और नए सामाजिक विचारों का उदय होने वाला है। यानी कि जो जैन जी हैं, वो उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव अब समाज पर देखने को मिलेगा अक्टूबर से 7 दिसंबर के बीच में। इसके अलावा जब किसी भी ग्रह की दशा में उसकी स्वयं की दशा में स्वयं की अंतर्दशा आती है, तो उसको छिद्र दशा कहते हैं। मंगल की छिद्र दशा की अवधि 4 महीने 27 दिन की होती है। यानी कि ये अवधि बैठती है 5 फरवरी 2026। छिद्र दिशा का अर्थ क्या होता है? यह समय कर्म और परिणाम के गहन परीक्षा का समय होता है। देश और व्यक्तियों के लिए सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार का प्रभाव देखने को मिलता है। राष्ट्रीय स्तर पर मंगल की छिद्र दशा के क्या संभावित प्रभाव हो सकते हैं, उसके विषय में स्थिति ये बनती है कि कानून,
और न्याय व्यवस्था में बदलाव होना सुनिश्चित है। सुरक्षा और सेना के निर्णय महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आर्थिक नीतियों में तेजी और कठिनाइयां आएंगी। व्यक्तिगत स्तर पर प्रभाव, साहस, सक्रियता और संघर्ष की आवश्यकता है। वित्तीय और पेशेवर चुनौतियां बढ़ सकती हैं। स्वास्थ्य पर सतर्कता जरूरी है। अब मंगल जब 7 दिसंबर 2025 से 16 जनवरी तक 8वें भाव में रहेगा, तब क्या स्थिति बनेगी। और मंगल की ही महादशा होगी, मंगल की ही अंतर्दशा होगी। मंगल 8वें बैठा होगा। नैसर्गिक रूप से 8वां घर मंगल का कहलाता है और मंगल भारत की कुंडली के 12वें घर का मालिक है, यानी कि आंतरिक शत्रु, पराभव। और अब 8वें घर में बैठेगा तो उसका क्या परिणाम होगा। परिणाम गंभीर है। मंगल ग्रह वीरता, साहस, सक्रियता और संघर्ष का प्रतीक माना जाता है। जब यह ग्रह 8वें घर में भाव में गोचर करेगा तो इसके प्रभाव बहुत गहरे और व्यापक होने वाले हैं। 8वां भाव रहस्य, परिवर्तन, संकट, धन और सुरक्षा का कारक होता है। मेदिनी ज्योतिष के अनुसार इस भाव में मंगल का गोचर इस प्रकार के परिणाम दे सकता है, जैसे अचानक और अप्रत्याशित घटनाएं 7 दिसंबर से 16 जनवरी के बीच घटने वाली हैं। राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर बदलाव होगा। वित्तीय और सुरक्षा से जुड़े नए अवसरों या नए चुनौतियां प्राप्त होंगी। इस गोचर के दौरान राष्ट्र को सक्रिय और जागरूक रहना अति आवश्यक है। ये देश के सत्ताधीशों के लिए क्योंकि गंभीर परिणाम दे रहा है। देश के लिए यह समय साहस, रणनीति और सही निर्णय का समय होगा। 8वें भाव में मंगल का सामान्य तौर पर किस प्रकार का प्रभाव होता है। 8वां भाव गुप्त धन, अन्य लोगों के संसाधन, स्वास्थ्य, संकट और परिवर्तन का कारक होता है। मंगल 8वें घर में आने पर संकट और चुनौती, अचानक राजनीतिक, आर्थिक या सामाजिक संकट पैदा हो सकता है। साहस और सक्रियता, नेतृत्व और निर्णय लेने की सक्रियता बढ़ जाएगी। वित्तीय पहल होगी। निवेश और धन संबंधी निर्णयों में सतर्कता बरतनी जरूरी है। नंबर 4 रहस्य और सुरक्षा। गुप्त मामलों जैसे खुफिया सूचनाओं और सुरक्षा से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण फैसले लेने पड़ेंगे देश की शासन सत्ता को। नंबर 5 पुराने ढांचे और प्रक्रियाओं में बदलाव होगा, यानी परिवर्तन का योग आ रहा है। अब इस भारत की कुंडली पर इस गोचर का 8वें भाव का यानी कि 7 दिसंबर से 16 जनवरी के बीच कैसा प्रभाव होगा जान लीजिए। 8वें भाव में मंगल का गोचर सत्ता और राजनीतिक स्थिरता की परीक्षा लेने वाला है, यानी कि देश की सत्ता को स्थिर रहने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, अन्यथा सरकार अस्थिर हो सकती है। या इसे दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि ये मोदी जी की अग्नि परीक्षा का समय 7 दिसंबर से प्रारंभ हो रहा है, जो 16 जनवरी तक चलेगा। यानी कि 7 दिसंबर से 16 जनवरी तक मोदी जी की अग्नि परीक्षा का समय रहने वाला है। किस रूप में रहेगा ये भविष्य के गर्भ है, हम तो केवल उसके संकेत पढ़ रहे हैं। सरकार और विपक्ष के बीच रणनीतिक गतिविधियां बढ़ सकती हैं। अचानक से गठबंधन परिवर्तन या राजनीतिक फैसले हो सकते हैं। ये भी संभव है कि नायडू और नीतीश बाबू सरकार से पृथक हो जाए और भाजपा सरकार अल्पसंख्या में आ जाए और अल्पमत में आ जाए और सरकार महागठबंधन की बन जाए। विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा में नए कदम उठाए जा सकते हैं, यानी कि देश में महागठबंधन की सरकार बनने के 7 दिसंबर से 16 जनवरी 2026 के बीच प्रबलतम संयोग बन रहे हैं।
क्योंकि बिहार का चुनाव हारते ही एनडीए में फूट पड़ने के पूरी संभावना है और चंद्रबाबू नायडू भी बिहार के चुनाव के परिणाम की प्रतीक्षा में है, तभी वह अगला कदम उठाएंगे। अब इसका भारत की आर्थिक प्रभाव क्षेत्र में क्या प्रभाव होगा? उद्योग, व्यापार और निवेश में उतार चढ़ाव रहेगा। गुप्त धन, कर और वित्तीय नीतियों में बदलाव होने वाला है। आर्थिक निर्णयों में सावधानी और योजना आवश्यक है। सामाजिक प्रभाव इसके किस प्रकार के होंगे कि जनता में जागरूकता और सक्रियता बढ़ेगी, सामाजिक सुधार और न्याय की मांग बढ़ेगी, युवा वर्ग और जेन जी आंदोलनों में सक्रिय हो सकते हैं। इसीलिए शासन सत्ता को सतर्क रहना चाहिए। सुरक्षा और खुफिया मामलों पर असर। 8वें भाव की ऊर्जा राष्ट्रीय सुरक्षा और खुफिया मामलों में भी दिखाई देगी। आपातकालीन निर्णय, सुरक्षा रणनीति और गुप्त सूचना प्रणाली की अहमियत निश्चित ही बढ़ने वाली है। जैसा कि हमने देखा, द्वादशीय मंगल का 7वें और 8वें भाव में गोचर केवल संकट और चुनौतियां ही नहीं लाता, यह अवसरों, साहस और रणनीति का भी प्रतीक है। देश की कुंडली में यह गोचर हमें याद दिलाता है कि मुश्किल समय में भी जागरूकता, मेहनत और धर्म पर चलने से ही सफलता संभव है। इसीलिए अहंकार, घमंड छोड़ करके धर्म के मार्ग पर चलिए। जो राष्ट्र, जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलेगा, न्याय के मार्ग पर चलेगा, वह निश्चित ही आराम में रहेगा और जो इसके विपरीत चलेगा उसके ऊपर संकट आना निश्चित है। राजनीतिक, अर्थव्यवस्था, सामाजिक सुधार और सुरक्षा सभी क्षेत्रों में सक्रियता बढ़ेगी। युवा शक्ति और जनता की जागरूकता इस समय बहुत तीव्र गति से जागने वाली है। इसी गोचर से मिलने वाले संकेत हमें यह सिखाते हैं कि चुनौती का सामना धैर्य और विवेक के साथ किया जाना चाहिए। जो सही मार्ग पर होंगे वे न केवल संकटों से निकलेंगे बल्कि सफलता और उन्नति भी करते जाएंगे। तो तैयार रहिए, जागरूक रहिए और मंगल की इस ऊर्जा को अपने और देश के विकास के लिए इस्तेमाल कीजिए, प्रयोग कीजिए, क्योंकि हर संकट में आपके लिए एक अवसर आने वाला है और हर परिवर्तन में आपके लिए एक नई दिशा और दशा आपका इंतजार कर रही है, अब जो आपके कर्मों पर ही आधारित रहने वाली है। तो आइए इस गोचर की गहराई और प्रभाव को समझते हुए अपने भविष्य को सशक्त बनाएं। तो दर्शकों, यह था मंगल की महादशा, मंगल की अंतर्दशा यानी मंगल की छिद्र दशा 8 सितंबर 2025 से 5 फरवरी 2026 का दशांतर दशा का फल, 7वें और 8वें भाव में मंगल के गोचर का फल। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अवश्य ही पसंद आया होगा और आप वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम आपके आभारी रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए संकल्प के साथ। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए जय सिया राम।